वेलकम प्यारे बच्चों। तो बच्चों, अभी हम लोग बातें कर रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। आज हम लोग इसी से जुड़ी हुई और बातें करेंगे। आज हम लोग बातें करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में। एक बेहतरीन टॉपिक, इतना बेहतरीन कि ये हम सभी से जुड़ा हुआ है और इस चीज़ को हम सभी हमेशा देखते हैं। ये बात है बहस पे। बच्चों, क्या होता है कि आप घर में रहें, ऑफिस में रहें, बस में रहें, शादी विवाह में रहें, हर जगह आप देखेंगे कि लोग आज के समय बात कम करते हैं और बहस ज़्यादा करते हैं। एक दूसरे से लगे रहेंगे बहस करने में कि हम बहुत अच्छा हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं। एक दूसरे को वो समझाते हैं कि नहीं आप गलत हैं, नहीं आप गलत हैं। और ये बहस करते करते कभी बहुत खतरनाक हो जाता है। इतना खतरनाक हो जाता है कि लोग एक दूसरे के प्रति केस तक भी कर देते हैं। ये तो आज हम लोग समझेंगे कि आखिर इससे बचे कैसे। क्या बहस करना उचित है, क्या बहस करना अनुचित है, इसे कैसे जाने, इसकी साइकोलॉजी को आज समझेंगे। तो बच्चों, क्या होता है कि जब भी हम किसी से बहस करते हैं, बात करते हैं, तो उस समय ये होता है कि हम उस सामने वाले इंसान को, ईगो को डायरेक्ट टच करते हैं। जैसे क्या होता है कि हमें हमारे बैकग्राउंड के हिसाब से हमें ज्ञान प्राप्त है, आपको आपके बैकग्राउंड के हिसाब से ज्ञान प्राप्त है। जैसे कुछ धर्मों में क्या होता है कि गाय बहुत पूजनीय होती है। कुछ धर्मों में होता है कि गाय का यूज़ किया जाता है जैसे खाने के तौर पे भी। जैसे जानवरों में कुछ होते हैं कि जो बहुत पूजनीय होते हैं, कहीं पे कुछ उनको यूज़ करते। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। अब इस चीज़ पे बहस अगर होने लगे कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हमारा धर्म अच्छा है, तो ये चीज़ें बहुत गड़बड़ हो जाती। उसी तरह से बसों में आप देखेंगे बच्चों कि कुछ दो लोग बैठे हैं, दोनों को किसी से कोई मतलब नहीं है, दोनों अलग अलग जगह जा रहे हैं। अचानक बीच में शुरू हुई कि हमारी पार्टी बहुत अच्छी है, तो वो कहेंगे नहीं हाँ ये पार्टी बहुत अच्छी है। करते करते ऐसा लग जाता है कि जैसे दोनों आपस में लड़ बैठेंगे, एक दूसरे पे अब हाथ छोड़ देंगे, इतने उत्तेजित हो जाते हैं। तो ये कला होती है बच्चों की। हमें क्या करना है कि हमें बहस जब भी हो तो उससे बचना है। हमें इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं है। अब हम इसको समझाते कि कैसे बहस जो होती है कैसे हमारे लिए नुकसानदेह होती है। जैसे बच्चों, मान के चलिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं अपने घर। रास्ते में क्या है कि आपको बहुत सारे कुत्ते मिलते हैं और कुत्ते आपको देख के भौंकने लगते हैं। अब आप क्या करते हैं कि हर कुत्ते पे पत्थर चलाना शुरू कर देते हैं। जो भी कुत्ता सामने दिखता है उसको मारते, फिर अगले मोड़ पे गया उस कुत्ते को मार। आप हर कुत्ते का जवाब दे रहे हैं। तो जवाब देते देते क्या होगा कि आप मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे, आप अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इधर ही सारा समय लग जाएगा। अब इस बीच में अगर कोई कुत्ता अगर आपको काट लेता है और काटने के बाद आप उस कुत्ते को अगर जान से भी मार देते हैं, तो उसका क्या फायदा? उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब जो कुत्ता है वो तो आपको काट लिया, वो जो घाव है वो भरेगा नहीं। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लंबा इंतजार करना पड़ेगा, तब वो घाव भरेगा। सेम इसी तरह से बहस के साथ बच्चों, बहस में क्या होता है कि हम जो होते हैं जब एक दूसरे से बहस करना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम सबका जवाब देते चले जाएंगे, जैसे किसी ने कहा कि आप समझदार नहीं है, ये चीज़ सही है, वो चीज़ सही है, आप उसमें उलझे रह गए, तो आपका जो लक्ष्य है उससे आप भटक जाएंगे। आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ आप नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों से बच के जाते, जैसे अगर किसी ने बहस कहा कि नहीं हाँ ये पार्टी अच्छी है, वो पार्टी, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो ये शब्द जैसे ही हम कह देते कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो सामने वाला चुप हो जाता, क्योंकि उसके पास बहस करने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। लेकिन जितना हम उसको करेक्ट करना चाहेंगे वो उतना ज़्यादा हमसे बहस करेगा और हमारा जो कीमती समय वो बर्बाद होगा। हाँ,
इस बहस के बीच में अगर किसी बात बढ़ते चली गई, अगर इस बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा तो फिर और ज़्यादा समस्या हो जाएंगी। तो बच्चों हमें क्या करना है कि इस बहस से दूर रहना है। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर रास्ते में कुत्ते भौंक रहे हैं तो आपको उनसे दूरी बना के निकल जाइए, यही समझदारी। हर किसी का जवाब देना ये कहीं से उचित नहीं है। अगर इसी सब चीज़ों में आप उलझे रह जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। जैसे बहुत बार होता है कि घर गांव में लोग जो हमारे होते हैं, आस पड़ोस के लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम अच्छे नहीं हो, तुम नहीं पढ़ पाओगे। हम उनको अगर लगे रहें बताने में कि नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, तो इसी सब चीज़ों में हम फंस जाएंगे, क्योंकि वो कभी मानेंगे नहीं कि आप अच्छे हैं और आप हमेशा बताते रहेंगे कि आप अच्छे हैं। तो बच्चे हमें क्या करना है कि हमें अगर सामने वाले को जवाब देना है तो हमें अपने कार्य के द्वारा देना। अगर आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे तो वो सामने वाले इंसान क्या हुआ कि वो खुद ही समझ आया कि हाँ अच्छा है। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों कि हमें बहस जब भी हो उसमें पढ़ना नहीं है, कोशिश यही करनी है कि वहाँ से निकल जाए। अब इसका क्या खामियाजा होता है बच्चों, जैसे आप देखेंगे कि कंपनी का कोई सेल्समैन है जो कोई सामान प्रोडक्ट बेच रहा है, उसके पास कोई ग्राहक जाता है, वो कहता है कि आपका प्रोडक्ट तो उतना अच्छा नहीं है, बगल वाले दुकान में अच्छा। अब वो जो सेल्समैन है वो बहस कर बैठता है उससे कि नहीं हमारा सही है, ये है, वो है, बहस करने लगता है। तो वो सेल्समैन क्या है, बहस में तो जीत जाएगा लेकिन वो कभी भी अपना सामान नहीं बेच पाएगा। सेम वैसे हमारे साथ होते हैं। अगर हम किसी से, जैसे इंटरव्यू में भी बहुत बार होता है कि कोई बच्चा बैठा हुआ है और एग्जामिनर ने पूछा कि आप गलत हैं, और उसको हम बहुत एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि नहीं हम सही हैं, ये है वो है, और इस कारण से एक निगेटिव व्यूज़ आता है हमारे प्रति उनका कि ये बहुत बहस करता है, बहुत बातों को मानता नहीं है। तो इस कारण भी बहुत लोग छट जाते हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों कि इन सब चीज़ों से दूर रहना है। बहस के साथ क्या है कि अगर आप देखेंगे रेशियो के हिसाब से भी, तो अगर आप 10 बार बहस करेंगे तो एक बार ही जीतेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि साइकोलॉजी ये काम करती है कि सामने वाला बात मानेगा ही नहीं, उसे लगता है कि हम सही हैं और आपको लगेगा आप सही हैं, तो दोनों एक दूसरे को सही करेंगे, यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। और क्या होता है बच्चों कि अगर आप बहस में हार जाते हैं तब तो आप हार गए, अगर आप बहस में जीत जाते हैं तब भी आप हार गए। क्योंकि क्या होगा बच्चों कि बहस में अगर आप जीत भी जाते हैं तो एक अच्छा इंसान आप खो देंगे। जैसे मान के चलिए दो दोस्त हैं, किसी बात पे बहस हुई, आपने अपने दोस्त से बहस किया, बहुत कहा सुनी हुई कि नहीं हम सही हैं, नहीं हम सही हैं, ये कहा सुनी बहुत ज़्यादा हो गई। फिर अगले दोस्त समय से क्या आपका दोस्त आपके पास आना चाहेगा, आपके पास आके बात करना चाहेगा? नहीं, वो चाहेगा कि जितना दूर आपसे रह सके, क्योंकि जाने ये हमारी बात मानेगा नहीं, ये हमें कुछ समझेगा नहीं, ये हमसे बहस करते रहेगा। तो बहस जैसे करते हो उसके सामने वाले के ईगो पे चोट लगेगा, वो आपसे दूर हो जाएगा। तो बहस करने में अगर हम जीत भी जाते हैं तो हम हार जाते हैं। तो बच्चों हमें क्या करना है कि जब भी किसी से बात हो, अगर वो इंसान बहस करता है तो उसको सबसे पहले आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं सामने वाला चुप हो जाता है। गांव में आपने देखा होगा कि गांव में जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको लोग चिढ़ाने लगते हैं, कोई कहेगा पागल है पागल है, उसके बाद क्या होता है वो बुजुर्ग और ज़्यादा चिढ़ जाता है, और ज़्यादा चिढ़ जाएगा तो डंडा चलाएगा, लाठी चलाएगा। और ये बात जैसे जैसे गांव को पता चलने लगती है तो सारे गांव वाले और मज़ा लेने लगते हैं और चिढ़ाने लगते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये बच्चों कि हम जितना ज़्यादा चिढ़ेंगे लोग उतना ज़्यादा हमें चिढ़ाएंगे, हम जितना ज़्यादा बहस में पड़ेंगे उतना ज़्यादा हमसे बहस। हाँ, जैसे उसी बुजुर्ग से अगर कोई कहे कि तुम पागल हो,
और वो कह दे कि हाँ भैया हम पागल हैं। अब जैसे ही किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो बहस का दौर ख़त्म ही हो जाता है वहाँ से। जैसे किसी ने कहा कि आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ हम पढ़ने में कमज़ोर हैं, फिर वो अगला सेंटेंस क्या बोलेगा? कुछ नहीं। लेकिन अगर आप उसको प्रूव करने में लगे रहेंगे, नहीं हम बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट, तो इसमें आपका कीमती समय बर्बाद होगा। और जो जिनकी पर्सनालिटी बेहतरीन रहती है वो अपना समय कभी भी फालतू की चीज़ों में बर्बाद नहीं करते। तो हमें क्या करना है? इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है। आप जैसे एक्सेप्ट करेंगे चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, अब क्या करना है कि जैसे कोई सामने वाला इंसान गलत है और हमें लगता है कि वो इंसान गलत है, उसमें बदलाव लाना है, तो अगर हम कह दें कि नहीं भैया तुम गलत हो, तुम पूरी तरीके से जो अपना विचार जो दे रहे हो पूरी तरीके से गलत है, तो इंसान चिढ़ जाएगा। हमें क्या करना है कि कहना है, उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई आप सही हैं, लेकिन ये सब चीज़ों में ऐसे भी अगर किया जाए तो बदलाव आ सकता है। तो जैसे ही हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसके आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि सामने वाला भी हमें एक्सेप्ट करता है। अगर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सामने वाला भी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है कि सामने वाले को एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें ये बदलाव हो सकता है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो कभी ना बहस होगी, ना कभी किसी तरह का झगड़ा होगा। तो बच्चों, ये आज का टॉपिक था कि बहस से कैसे हमें बचे, कैसे लोगों से बातें करें। अगर ये जो वीडियो है, अगर ये आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव ला रहा है, अगर कुछ प्लस पॉइंट दे रहा है, तो आप हमें बताइए। बच्चों, किसी भी तरह की अगर आपको समस्या हो, कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक आप मेरे से पूछिए। आपका स्वागत है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे।